अच्छी रेलम पेल नहीं है, मित्रों ज्योतिष खेल नहीं है। इस वीडियो का थंबनेल इसी लाइन से शुरू किया है मैंने, मित्रों ज्योतिष खेल नहीं है। ये एक कविता 2013 में मैंने सुनी थी। पूरी कविता मुझे याद भी नहीं है और किसी ने लिखी थी, इसलिए यहाँ उसको पूरा बोलने का औचित्य भी नहीं है। लेकिन दो लाइनें याद थी मुझे, जो मैंने आपको सुना दी। अच्छी रेलम पेल नहीं है, मित्रों ज्योतिष खेल नहीं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। योगी जी के बारे में कल मैंने एक वीडियो डाला है, जिसमें शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का संदर्भ मैंने लिया है और शुक्र की अंतर्दशा उनके लिए काफी उत्थान वाली रहने वाली है, ये मैंने काफी स्पष्ट तरीके से बताया है। किसी मित्र ने मेरे किसी पुराने वीडियो का हवाला दिया, जहां शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा और शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा अच्छी नहीं जाती, पद से गिराती है। इस बात का हवाला उन्होंने अपनी कमेंट में दिया, तो मैं उनको फिर ये बात बोलना चाहूंगा कि मित्रों ज्योतिष खेल नहीं है। शुक्र और शनि के संदर्भ में जो वीडियो मैंने डाला था आज से करीब शायद 4-5 साल पहले, उस वीडियो का संदर्भ अलग है। ज्योतिष के बेसिक को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप समझिए कि शुक्र भोग का कारक है और शनि रोग और दुख का कारक है। भोग और रोग दुख के आपसी टकराव में आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का जो फल मैंने योगी जी की कुंडली से बताया है, वो उनकी कुंडली के अनुसार बताया है। शुक्र और शनि का साधारण फल जो है कि पदस्खलन होता है, ऊंचे पद से जातक नीचे आता है, वो शुक्र और शनि या शुक्र का साधारण फल है। मैं कई बार अपने वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं कि ज्योतिष फलादेश करने के कम से कम 5 लेयर होते हैं। अगर आप 10 लेयर तक जा सकते हैं तो आपका फलादेश और भी परफेक्ट होगा। जैसे कोई ग्रह अगर कमजोर है तो वो खराब फल देगा, ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। लेकिन उसी ग्रह पे अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो उस ग्रह के फल में अंतर आ जाता है। कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार वो ग्रह किसी ऐसे ग्रह के नक्षत्र में है जो ग्रह दशम एकादश से संबंध बना रहा है, तो फिर वो ग्रह अच्छा फल देने वाला हो जाता है। भाव के बल को देखना भी बहुत जरूरी होता है। तो ये 5-6 बिंदु ऐसे हैं जिसको देखकर आखिरी फलादेश के बिंदु तक हमें पहुंचना होता है। अब मैं एक दूसरे उदाहरण से आपको ये बात बताने की कोशिश करता हूं। योगी जी की शुक्र की अंतर्दशा में उनका उत्थान होगा, लेकिन शुक्र और शनि की अंतर्दशा के टकराव की वजह से हो सकता है उनके सुखों में कमी आ जाए। ये एक दूसरा परिदृश्य है जिसपे आपने ध्यान देना है। फलादेश इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। 2024 का चुनाव एक कालखंड को बदलने वाला चुनाव है, दशा दिशा को बदलने वाला चुनाव है। और इस चुनाव में मेरी नजर में अभी तक 4 कुंडलियां बहुत मजबूती से खड़ी हैं। नीतीश कुमार जी की कुंडली, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, अमित शाह जी की कुंडली, नितिन गडकरी जी की कुंडली और 5वीं अशोक गहलोत जी की कुंडली। ये 5 कुंडलियों का टकराव है 2024 का चुनाव। और इन 5 कुंडलियों का आकलन मैं आपको एक ही वीडियो में देने की कोशिश करूंगा आने वाले कुछ दिनों में। अब मैंने पिछले वीडियो में एक बात कही थी कि जितनी कुंडलियां हमारे हाथ में है, उन कुंडलियों का आकलन करते हुए मैं इसमें से किनकी सफलता का योग सबसे ज्यादा है उसको सामने रख रहा हूं। हो सकता है अगले 6 महीने बाद या अगले 1 साल बाद कुछ और कुंडलियां मेरे हाथ में आ जाएं तो मैं उनको ज्यादा आगे रख दूं। हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति की कुंडली इन 4-5 से भी ज्यादा जबरदस्त हो, लेकिन मुश्किल ये है जब तक वो कुंडली मेरे हाथ में आएगी नहीं तो मैं हवा में तो बोल नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि जिसकी भी कुंडली आएगी
वो पॉलिटिशियन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कोई बिजनेसमैन है और अचानक वो आके राजनीति में प्रधानमंत्री बन जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। ज्योतिष में देश काल पात्र की अवधारणा इसीलिए है, जिसे आजकल लोग न जानते हैं, न मानते हैं, ना समझना चाहते हैं। पात्र मायने रखता है। किसी कॉरपोरेशन में झाड़ूदार का काम करता हुआ आदमी, हो सकता है ऐसा भी हो कि जिसकी कुंडली अचानक बहुत मजबूत होने वाली हो, यानी उसकी महादशा कोई बहुत बड़ी सफलता लाने वाली हो, तो वो प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाएगा। हो सकता है वो वहां कॉरपोरेशन में किसी उच्च पद पे आ जाए अचानक चुनाव के माध्यम से, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं बन जाएगा। प्रधानमंत्री तो बड़ी दूर की बात है। बात प्लेटफॉर्म की है। 2024 के चुनावों का आकलन मैंने आज से करीब 1 साल पहले शुरू किया था, जिसमें मैंने अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे जी की कुंडली को एजिंग पे रखा था, यानी आगे रखा था। लेकिन इस वक्त उद्धव ठाकरे जी की कुंडली को मैं नंबर 6 पे तो रख रहा हूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली को मैं नंबर 15 पे भी नहीं रख रहा, क्योंकि इस वक्त नीतीश कुमार जी के उदय होने के बाद, अशोक गहलोत जी की कुंडली मेरे हाथ में लगने के बाद, ये बिल्कुल स्पष्ट मैं आप लोगों को बोल देना चाहता हूं कि उनकी कुंडली की टक्कर में अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली कहीं नहीं ठहर रही। यानी 2024 में अरविंद केजरीवाल जी के प्रधानमंत्री बनने के योग उतने प्रबल नहीं है, क्योंकि ये पांचों या 6 बंदे जो हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। तो यहां जिसकी कुंडली मजबूत होगी वो आगे निकलेगा। तो मैं ये सभी नेताओं का, सभी लीडर्स का, जो भी पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, इनका आकलन एक ही वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट में 2-2 लाइन में आपको देने की कोशिश करूंगा। मतलब नीतीश जी की, अशोक गहलोत जी की कुंडली के कौन से बिंदु हैं जो उन्हें आगे रख रहे हैं, वो मैं आपके सामने साफ करने की कोशिश करूंगा। जो ज्योतिष सीख रहे हैं, जो न्यू लर्नर हैं, उनके लिए ये वीडियो एक मार्गदर्शक साबित होगा। तो अच्छी रेलम पेल नहीं है मित्रों, ज्योतिष खेल नहीं है। इन्हीं 2 लाइनों के साथ अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।